अब इस गठबंधन के बाद बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि राज्यसभा चुनाव तो वैसे तो कई राज्यों में होने थे, पर सबकी नजर टिकी हुई उत्तर प्रदेश पर, जहां पर एक सीट को लेकर पेंच फंस गया है। आसानी से अगर देखा जाए तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 7 सीटें भाजपा जीत सकती थी, मगर क्योंकि आरएलडी ने शिफ्ट किया एनडीए की तरफ, औपचारिक घोषणा हालांकि अभी बाकी है, मगर उसके बाद समीकरण ऐसे बदले कि अब भाजपा ने अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया, संजय सेठ को, और चुनाव गया है फंस। पंकज जी, अभी पता चला है कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है और जो एक्स्ट्रा वोट चाहिए उसको लेकर कुछ रणनीति बनी है। क्या कुछ हो रहा है लखनऊ में? देखिए, ये बीजेपी की कोर कमेटी होती है। उस कोर कमेटी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह थे। ये सब कल लोग सभी नेता जो हैं देर रात तक बैठे योगी आदित्यनाथ के घर पर, और चर्चा का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो राज्यसभा का चुनाव है इसमें कैसे 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताया जाए। क्योंकि अगर संख्या के हिसाब से देखते हैं, अब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो 108 समाजवादी पार्टी के और 2 कांग्रेस के तो हो जाते हैं 110। यानी समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा वोट चाहिए समाजवादी पार्टी को। लेकिन इधर अगर हम देखें तो 10 वोटों की जरूरत है एनडीए को। अब वो 10 वोट कहां से आए, इस पर गहन बहुत मंथन हुआ, बहुत चिंतन हुआ, और जो बताया गया उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनमें से 2-3 नेताओं से मेरी बातचीत हुई। उसमें यह कहा गया, एक डिप्टी सीएम ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कल को फिर संकट आ जाएगा तो उन्होंने कहा कि 3 विधायक का जुगाड़ हम कर लेंगे। अब उस बैठक में उन्होंने 3 विधायकों के नाम का जिक्र तो किया, पर हम ना करें तो शायद बेहतर रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि मेरे भी संज्ञान में 2-3 विधायक हैं, उन पर काम हो रहा है, और दूसरे डिप्टी सीएम ने भी ये भरोसा दिलाया कि 2-3 हम कर लेंगे। अब अगर इसे जोड़ दें तो 3-3 6 2 8, और अगर उधर से 3 विधायक जो रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक जेल में है और ये माना जा रहा है कि उनको परमिशन नहीं मिलेगी वोट डालने की, और राजा भैया वाला जो मामला है वो अलग है, तो उस हिसाब से देखें तो एनडीए को इस बात का भरोसा है कि उनका जो 8वां कैंडिडेट है संजय सेठ, वो चुनाव जीत जाएंगे, कंफर्टेबल है। जो रणनीति कल बनाई गई थी उस कोर कमेटी की बैठक से, उससे तो यही मैसेज पता चल रहा है।